महीने की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन से देश भर में कई बदलाव भी लागू कर दिए गए हैं। यानी 1 अप्रैल 2025 से आपको कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर होने वाला है। खासकर उन बदलावों का असर आपके रसोई में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की कीमतों से लेकर आपके बैंक खाते तक पड़ने वाला है। वहीं आप SBI समेत अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे जुड़े नियमों में भी चेंज होने वाले। सबसे पहले LPG की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG सिलेंडर प्राइस में संशोधन करते हुए कटौती की है, जिसके चलते दिल्ली से मुंबई तक सिलेंडर के दाम घट गए हैं। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक 19 किलो वाली कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। साथ ही दिल्ली में ये 41 रुपए सस्ता, जबकि कोलकाता में 44.5 रुपए तक सस्ता हो गया है। हालांकि इस बार भी किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा वहीं टैक्स से जुड़े बड़े बदलाव भी 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर TDS टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थी। साथ ही पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा था। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को इसका भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा सैलरी पर्सन 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब है कि 12,75,000 रुपए की इनकम अब टैक्स से मुक्त हो गई है। हालांकि ये छूट केवल उन लोगों पर लागू होती है जो नया टैक्स विकल्प चुनते हैं। नए टैक्स ईयर के शुरुआत के साथ पहली केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS की शुरुआत होने जा रही है। पोर्टल पर आज से केंद्रीय व सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे। अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहते हैं तो उन्हें UPS का ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए क्लेम का फॉर्म भरना होगा। अगर वे UPS का चयन नहीं करना चाहते हैं तो NPS का विकल्प चुन सकते हैं। इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को UPS और NPS में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। केंद्र सरकार UPS विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी। UPS के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह होगी, जो UPS द्वारा न्यूनतम 10 साल के सर्विस को पूरा करने पर दी जाएगी। 1 अप्रैल से जुड़ा अगला बदलाव UPI पेमेंट्स में होगा। जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े UPI अकाउंट लंबे समय से एक्टिव नहीं है, उनको बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। अगर आपका फोन नंबर UPI ऐप से जुड़ा है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो इसकी सेवाएं बंद की जा सकती है। इसके साथ ही 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो रहे हैं, जो इन पर मिलने वाले रिवॉर्ड से लेकर अन्य सुविधाओं पर असर डालेंगे। वहीं अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत कई अन्य बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट से मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम में संशोधन करने जा रही है। बैंक द्वारा अकाउंट होल्डर के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज के आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है।